हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की हिंदी मीडियम की वर्कशीट 43 है ये। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याएं। हमने पीछे वाली वर्कशीट में बात की थी स्पर्श रेखा क्या होती हैं, छेदक क्या होता है, ठीक है, जीवा क्या होती है, ठीक है। तो इस वाले वर्कशीट में हम बात करेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याएं। तो चलिए पहले हम पीछे वाली वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, पहले हम उसका आंसर दे लेते हैं। एक डैश वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श छूती हैं। एक डैश क्या होगा, एक वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं जीवा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, जीवा, जीवा बोलते हैं। देखिए कैसे, ये एक वृत्त हो गया, एक वृत्त डैश जीवा, ठीक है ना, डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, जीवा। जीवा वृत्त को दो बिंदु पर, जीवा क्या होती है, दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है। कह रहा है एक डैश वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम इसी को बढ़ा दें आगे की ओर तो वो क्या कहलाती है, छेदक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, छेदक, छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु, हमने पढ़ा था पीछे वाली वर्कशीट में कि कोई वृत्त को जो स्पर्श रेखा होती है सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, प्रतिष्ठित करती है, दिखाती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये जो बिंदु है उभयनिष्ठ, जहाँ पे ये टच कर रहा है ये, तो उस बिंदु P को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप है, स्थिति क्या है, एक कागज पर एक वृत्त खींचिए। ठीक है, हमने ये वृत्त खींचा जैसा कि आपकी चित्र 1 में देख रहे हैं। एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए, बिंदु P जो है इसके अंदर है। क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आप देखेंगे प्रक्षेण, प्रक्षेण मतलब आप ऑब्जर्व करना, देखेंगे करते हैं क्या इसे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? बिल्कुल नहीं। वृत्त के अंदर किसी पॉइंट से इस पर कितनी भी लाइनें खींच लो वो कोई भी स्पर्श रेखा होगी ही नहीं। तो इसका परिणाम क्या आता है, ये संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। अतः वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से बोला जाए तो कितनी भी रेखाएं खींच लो वो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होंगी। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें चित्र 2 में दिया गया है, चित्र 2 को देखिए। कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। अब हमें ये देखना है कि परीक्षण परिणाम क्या निकलेगा। वृत्त के इस बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये हम पीछे वाली वर्कशीट में भी बात कर चुके हैं कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही होती है और एक ही बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित है, ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, वृत्त पर स्थित है। तो क्या कह रहा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्थिति 3 में क्या बोला, वृत्त के अंदर एक बिंदु P लीजिए, माफ़ कीजिएगा बाहर है, वृत्त के बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर ध्यान देना। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। ठीक है, इस बिंदु P से क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखेंगे कि इससे किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से
केवल और केवल सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये एक थ्योरम भी होती है, इसीलिए इसको आप हमेशा याद रखेंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। हमने खींचा PQ और PR। आप क्या परीक्षण करते हैं, आप किसी बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं। देख रहे हैं, Q और R को हमने व्यक्त किया, दिखाया। परीक्षण परिणाम क्या आया, आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं, जहां P और Q क्रमशः है स्पर्श रेखा PQ, PR स्पर्श बिंदु हैं। ये क्या हमारा Q और R क्या है, स्पर्श बिंदु, और ये दोनों बराबर भी होती हैं। ठीक है, आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि ये बिंदु P था, यहाँ से ऐसे खींचा, यहाँ से ऐसे खींचा, ये Q और ये R। तो देखिए उस फिगर में क्या था, इधर की ओर था, मगर हमने इधर की ओर ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक रेखाखंड, रेखाखंड क्या कहलाया, PQ, PQ रेखाखंड है, की लंबाई को बिंदु P से स्पर्श पर बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो देखिए एक रेखाखंड PQ हुआ, दूसरा रेखाखंड क्या हुआ, PR, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः इनका उत्तर दीजिए। अब इनका उत्तर दीजिए, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान। ठीक है ना, समान होती है, या बराबर लिख सकते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल वृत्त के बाहर स्थित, ये वाला पूछ रहा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है ना, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। ठीक है, नहीं होती है। क्यों, ये क्या अंदर कितनी भी कोई भी लाइनें खींच लो वो स्पर्श रेखा थोड़ा कहलाती है। जीवा हो सकता है, व्यास हो सकता है। अब देखिए कोविड का एक संदेश है, क्योंकि अभी महामारी का संदेश क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोएं। ठीक है ना, अपने आप को किसी भी कोविड वाले पेशेंट से संपर्क में आने से बचें। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।